13.3 का क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का हम लोग आखिरी सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। हाँ, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा उसने डराने की कोशिश ज़रूर की है, बट खैर सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बहुत ही आसान है। देखो क्या बोल रहा है, अ बस स्टॉप इज़ बैरिगेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड by using 50 hollow cones made of recycled cardboard। ओके, यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबसे पहले जो काम मुझे करना चाहिए था वो था शेप को आइडेंटिफाई करना, है ना। तो यहाँ पे हमने शेप आइडेंटिफाई कर ली, वो है हमारे कोन्स की शेप। डन। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी बातचीत की जाएगी वो पर्टिकुलर कोन के रिस्पेक्ट में की जाएगी। सो फॉर कोन्स आपको क्या क्या डेटा दिया है, बोला जा रहा है कि हर एक कोन का जो डायमीटर होगा वो 40 सेंटीमीटर का होगा और जो उसकी हाइट होगी वो 1 मीटर की होगी। लो देखो, खतरा महसूस हो गया। क्वेश्चन में एक डेटा सेंटीमीटर में, एक डेटा मीटर में। खैर पहले लिख लेते हैं डेटा को। डायमीटर आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, डायमीटर इज इक्वल्स टू आपका 40 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर अगर किसी ने मुझे यहाँ से रेडियस पूछ लिया तो रेडियस यहाँ से कितना आ जाएगा, रेडियस इज गोइंग टू बी 20 सेंटीमीटर। ऑब्वियस है उसका आधा। ठीक है, अच्छा ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को जो हाइट दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 1 मीटर, यानी कि h की वैल्यू दी हुई है 1 मीटर। अब देखो हमारे दिमाग में तुरंत, ठीक है, शैतानी दिमाग हमारा चलने लगता है कि मीटर को सेंटीमीटर में करूं या सेंटीमीटर को मीटर में करूं। तुम्हारी चॉइस होती है हमेशा, लेकिन पहले ना आप क्वेश्चन को आगे पढ़ लो, ठीक है, फिर डिसाइड करना कन्वर्जन करने से पहले। तो यहाँ पे आप लोगों को देखो रेट दिया हुआ था 12 पर मीटर स्क्वायर, मतलब आपका जो रेट था उसकी यूनिट में मीटर वर्ड है। तो यार अगर तुमने मान के चलते हैं इस वाले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो तुम्हें फिर उस रेट में भी कन्वर्जन करना पड़ जाएगा, और जो कि फालतू का एक ड्रामा है। इससे बेटर है कि आपके पास जो रेडियस आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है आप भाई उसी को मीटर कर लो। ठीक है, मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है क्यों मैंने रेडियस इक्वल टू 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट मतलब कर रही हूँ और क्यों मीटर को सेंटीमीटर में नहीं। रीज़न, रेट में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब रेट में जो यूनिट लिखी होती है उस यूनिट की भी इंपॉर्टेंस होती है, उसकी धज्जियाँ नहीं उड़ानी होती हैं। सो 20 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा आपका 100। रीज़न यहाँ पे देंगे हम लोग 1 मीटर इक्वल टू कितना आपका 100 सेंटीमीटर। तो 20/100 दैट इज गोइंग टू बी 1/5। चाहूँ तो मैं आंसर को पॉइंट में निकाल सकती थी, बट मैंने मेरे आंसर को पॉइंट में नहीं निकाला, उसको मैंने इस तरीके से फ्रैक्शन में ही रहने दिया। नाउ आई हैव रेडियस, नाउ आई हैव हाइट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में और क्यों क्या बोला जा रहा है कि ऐसे मेरे पास 50 कोन्स हैं, यानी कि सिर्फ डेटा आपको एक कोन के बारे में दिया है लेकिन सारे के सारे आपके पास कोन्स वैसे ही हैं और आपको नंबर ऑफ कोन्स की संख्या कितनी दी हुई है, 50। ठीक है, और यहाँ पे आपको गिवन डेटा में आप ये भी लिख सकते हो कि आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना दिया हुआ है, ₹12 पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर को आप पेंट करने के लिए कितना लेते हैं, आप 12 रुपीज़ लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई पाई की वैल्यू तुम 22/7 यहाँ नहीं पुट करोगे, यहाँ पे तुम पाई की वैल्यू को कितना पुट करोगे, 3.14। अगर क्वेश्चन वाले ने ना प्रिस्क्राइब कर दिया है कि भाई तुझे 3.14 लेना है तो तुमको फिर 3.14 ही लेना है, फिर तुम कुछ और नहीं ले सकते। और यहाँ पे आपको √1.04 इस पर्टिकुलर क्वांटिटी की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 1.02। ठीक है, मैंने आपको कल ही बताया था, कल की एक क्लास में, कि कई बार आपके क्वेश्चन को सॉल्व करते करते ऐसे गंदे अंडर रूट आ जाते हैं कि जिनकी परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसे लोग जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, अगर आपको उनकी चीज़ें या उनका कैलकुलेशंस अगर आपको करना है तो ऐसे में आप इस स्टेप पे आके अटक जाते हो। तो ऐसे केस में या तो आपको क्लास 8 में जो आपने पढ़ा था उन मैथड्स के वाया इनकी रूट वाली वैल्यू निकालते आनी चाहिए, नहीं तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में दी हुई रहनी चाहिए। ठीक है, खैर
इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? इस क्वेश्चन में फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। मतलब अगर आपको वो 50 कोन्स को पेंट करने को कहा जाए तो आप उन 50 कोन को पेंट करने के कितने लेंगे? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर 50 कोन्स, आप उन 50 कोन्स को पेंट करने के लिए कितना कॉस्ट लेंगे? अब देखो क्वेश्चन में आप ये सोचो कि आपके पास जो कोन है उस कोन की क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है। तो आप बोलोगे मैडम मेरे पास कोन का रेडियस है और मेरे पास कोन का हाइट है। अब देखो कि हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया लगाएं या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम कर्व सरफेस एरिया लगाएं, कोन के किसी भी क्वेश्चन को एक्सेप्ट वॉल्यूम वाले एल की ज़रूरत होती है। बिना एल के, बिना स्लैंट हाइट के आप उसका वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको सबसे पहला काम कॉस्ट वगैरह, एरिया वगैरह कैलकुलेट करने से पहले जो सबसे पहला काम आपको करना चाहिए वो क्या करना चाहिए? इसमें एल की वैल्यू, उसका कैलकुलेशन। आप पहले एल की वैल्यू का कैलकुलेशन करो। तो एल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अब देखो रेडियस हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल ली है कि हमारे पास रेडियस कितनी आई है 1/5 और उसका स्क्वायर। एच की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई थी 1 का स्क्वायर। पहले आप स्क्वायर कर लो तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ आ गया +1। ठीक है, क्रिस क्रॉस कर लो तो कितना हो जाएगा 1 + 25 अपॉन में 25। तो ये कितना हो गया? ये आ गया 26/25। अब देखो ये एल के स्क्वायर की वैल्यू है, ध्यान रखना। अगर मैं तुमसे कहूँगी कि बताओ एल की क्या वैल्यू है, तो देखो यहाँ से 2 रूट्स पॉसिबल होते हैं। ठीक है, यहाँ से 2 रूट पॉसिबल होते हैं, रूट नंबर 1 और एक होता है रूट नंबर 2। रूट नंबर 1 के अकॉर्डिंग अगर कोई बंदा बोलेगा मैडम मैं एल की वैल्यू निकालूंगा √26, क्योंकि 26 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, हाँ 25 होता है, इसीलिए उसकी जगह पे आ जाएगा 5। फिर वो बोलेगा कि अब मुझको यहाँ पे क्या चाहिए? हमको चाहिए यहाँ पे √26 की वैल्यू। आप मुझे √26 की वैल्यू दे दो, मैं फटाफट √26 की वैल्यू को पुट कर दूंगा और मेरे पास मेरा एल आ जाएगा। बट ना तो मुझे आपका वो जो 8th क्लास का स्क्वायर रूट निकालने वाला तरीका है, ना तो मुझे वो आता है और ना ही मुझको √26 की वैल्यू दी है, तो मेरी गाड़ी तो अटक गई। अब मैं क्या करूँ? तो दूसरा रूट देखो ये है कि अगर आप 26 को और 25 को डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड करने के बाद आपका जो भी डिवीजन का आंसर निकल कर आएगा वो आंसर पता है कितना आएगा? 1.04 आएगा। ठीक है, और जब आप स्क्वायर रूट लेने की बात करेंगे तो आपका स्क्वायर रूट क्या होगा? इस 1.04 का आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट तो एग्जिस्ट करता नहीं है। और ऐसे केस में अब आप देखिए आपके क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी √1.04 1.02 दिया हुआ है। सो देयरफॉर यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी 1.02 कितना मीटर। मतलब तुम समझ रहे हो कि एल की वैल्यू को निकालने के 2 तरीके थे। आपको जो फ्रैक्शन मिला आप उस फ्रैक्शन को डिवाइड करके भी एल की वैल्यू तक पहुँच सकते थे या फिर डायरेक्टली वहीं पे स्क्वायर रूट ले लेते। बट हम लोगों ने डिवाइड करके पहुँचे। क्यों डिवाइड करके पहुँचे? क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो √1.04 की दी थी, √26 की दी। तो एक्चुअली आपके क्वेश्चन में आपको क्या इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, आपको अपना आंसर उसके या फिर अपनी स्टेप उसके अकॉर्डिंग प्लान आउट करनी है। हाँ, लेकिन अगर तुम ऐसे हो कि नहीं मैम मुझे तो 8th क्लास में जो लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखाया गया था जिसके थ्रू मैं √26 निकाल सकता हूँ या मैं खुद निकाल सकती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल लो और उसके थ्रू भी चले जाओ। बट अगर क्वेश्चन में आपको गिवन दिया है कि √1.04 की ये वैल्यू है तो हमेशा वही रूट आप फॉलो करना, क्योंकि क्वेश्चन वाले के रूट को वो आपको चाहता है कि आप उस रूट के वाया जाओ। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने स्लैंट हाइट निकाल ली। ठीक है, तो अगर पेपर में तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो तुमको इस तरीके से 2 एरो बना के सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली इस स्टेप के बाद आपका ये स्टेप आ जाएगा। बट मैंने यहाँ पे 2 एरोज देकर इसलिए अप्रोच रखी है ताकि आपको समझ में आए कि आखिर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किया क्या गया। अब देखो जो आपका कोन है वो कुछ इस तरीके का है, ये इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है,
अब ये जो पर्टिकुलर कोन होते हैं ना, ये नीचे से हॉलो होते हैं। ये जो बैरिकेड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये नीचे से हॉलो होते हैं। हॉलो इन द सेंस, हॉलो तो नहीं बोलना चाहिए, ये नीचे से ओपन होते हैं। और जैसा कि तुमको पता है कि जब कोई चीज़ ओपन होती है तो ओपन चीज़ का एरिया नहीं लिया जाता, सिर्फ क्लोज्ड वाली चीज़ों का एरिया लिया जाता है। तो अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि एरिया आपके उस एक कोन का कितना है, तो हम उस एक कोन के एरिया को निकालने के लिए जिस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इस कर्व्ड पार्ट के लिए लगना चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसका कर्व पार्ट ही क्लोज है, नीचे वाला पार्ट तो ओपन है। तो फॉर्मूला होगा पाई आर एल। पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी पता है कितना, 1/5। एल की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1.02। अभी भी मैं कह रही हूँ कैलकुलेशन मत करना, ये आपको एक कोन का एरिया निकल कर आ गया, इसको ऐसे ही रहने दो। ऐसे आपके पास कितने कोन है? ऐसे आप लोगों के पास 50 कोन है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया है। तो अगर एक कोन का एरिया 3.14 इंटू 1/5 इंटू 1.02 है, तो 50 के लिए कितना होगा? आप बोलोगे मैडम मल्टीप्लाई कर लो 50 से। तो जब मैं इसको 50 से मल्टीप्लाई करूंगी तो देखो 5 1 जा और ये 5 10 जा, ठीक है। अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 10 को एंड 1.02 को, तो 3.14 तो देखो वैसे का वैसी, और जो 1.02 है वो बन जाएगा 10.2। पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। इस तरीके से पॉइंट्स को शिफ्ट करना आपने 8th क्लास में एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स नामक चैप्टर में सीखा होगा, ठीक है। और अगर लेट से नहीं भी सीखा है तो अभी सीखो, क्योंकि इस तरीके से पॉइंट्स शिफ्ट करना आपको आना चाहिए। बट मैडम ये तो 50 कोन का एरिया निकल कर आ गया, आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर इतना भी छोड़ सकते हो, लेकिन अभी पूरा क्वेश्चन हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि क्वेश्चन में आप लोगों को कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है, आप लोगों को कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी दी हुई है? वो दी हुई है 1 मीटर स्क्वायर अगर तुम पेंट करोगे तो उसका कॉस्ट आपको दिया है 12 रुपये। इतना मतलब अगर आपके पास 1 मीटर स्क्वायर होता है ना, तो हम लोगों को इतना पैसा देना पड़ता। लेकिन अभी हम लोगों के पास 1 मीटर स्क्वायर तो है नहीं, हम लोगों के पास तो उससे ज़्यादा है। तो उससे ज़्यादा की पेंटिंग अगर आप करेंगे तो उसका कॉस्ट आप कैसे निकालेंगे? तो देखो, मैं तो हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप इस तरीके से पर्टिकुलर बॉक्स ही बनाएं, है ना। ऐसा बॉक्स बनाने से तो प्रेजेंटेशन भी थोड़ा अच्छा हो जाता है। और एक मिस्टेक जो आप लोगों से होती है, जैसे यहाँ पे आपको जो कॉस्ट दिया है ये 1 मीटर स्क्वायर के लिए दिया है, कई बार क्वेश्चन वाला चालाकी करता है, यहाँ पे 200 मीटर स्क्वायर दे देता है और आप लोग वहाँ पे कन्वर्ट करना भूल जाते हो। तो इस तरीके की गलती भी नहीं होती है जब आप इस तरीके से चार्ट बना के करते हो। तो एक तरफ हम हेडिंग देंगे एरिया की, जिसकी यूनिट है मीटर स्क्वायर, और दूसरी तरफ हम लोग हेडिंग देंगे कॉस्ट की, जिसकी यूनिट है रुपीज़। तो अगर आपके पास एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता, जो कि क्वेश्चन वाले ने दिया है, तो कॉस्ट 12 रुपये होता। लेकिन आपके पास 50 कोन के लिए एरिया कितना है? तो आप बोलोगे कि मैडम मेरे पास जो 50 कोन्स हैं उनका एरिया है 3.14 इंटू 10.2, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो उनके लिए कॉस्ट कितनी होगी? लेट्स एक्स ले लिया, बस आपको क्या करना है, क्रिस क्रॉस करना है। तो 1 इंटू एक्स इक्वल टू कितना? 3.14 इंटू 10.2 इंटू 12। अब देखो 1 इंटू एक्स लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो मैंने उसको सिंपली एक्स लिख दिया। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। तो खैर कैलकुलेशन करते हैं इसका। पूरी कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर मेरे पास आया दैट इज 384.336, यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि देयरफॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है, जो आप चार्ज करोगे उसको पेंट करने के लिए, वो आप लोगों का कितना है? रुपीज़ 384.336, ठीक है। इस तरीके से बस हो गया हम लोगों का सवाल ख़त्म। कितना प्यारा सवाल था, ठीक है। मेन मज़ा तो भाई तब आती है जब आप लोगों के जो सवाल में यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट
ना देते हुए वो गजब कर जाता है और वो वहाँ पे आप लोगों को क्या देता है, 200 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट, 300 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट ऐसे दे देता है। ठीक है, वो कुछ इस तरीके की हरकत कर देता है, बराबर। तब मजा आती, क्योंकि उसमें हम लोगों का ध्यान तो रहता नहीं है, हम लोग तो बस वजह से 12 मल्टीप्लाई बाय गिवन एरिया कर देते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहूँगी कि चार्ट करो, इससे तुमसे कभी गलती नहीं होगी। खैर, तो फिलहाल इस डिस्कशन को रोकते हैं। इसी के साथ साथ हम लोगों की जो 10.3 थी इसका डिस्कशन भी यहाँ पे आज समाप्त होता है।